अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और कैसी रही आपकी ये लास्ट 9-10 मुहर्रम की एक्टिविटी? कुछ पकाया, कुछ लोगों में तकसीम किया, ज़रा उसकी अपडेट दीजिए। अगर आपने किया है अच्छी बात है, नहीं भी किया तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कर लेते ज़्यादा बेहतर रहता। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ बनती है हलीम। एक सबसे बड़ा जो सदमा अभी तक मुझे है, मैं हर दफ़ा जब ये 9-10 मुहर्रम आती है, वो वक्त मैं नहीं भूलता जब हमारे जिस इलाके में मैं रहता था वहाँ पे ये कुछ दिनों पहले ही कैंपेनिंग शुरू हो जाती थी। सब घरों से पैसे लिए जाते थे और फिर जिस रात को हलीम बनती थी बहुत बड़े पैमाने पे, वो देगों वाला, तकरीबन 20-25 देगे, उससे भी ज़्यादा। और फिर सुबह सवेरे और रात को पूरे रात लड़के जागे होते थे, क्रिकेट भी हो रही होती थी, साथ में हलीम भी बनती थी। और फिर सुबह सुबह हर एक घर वाला, सबका पता होता था, एक दूसरे को जानते थे, इतनी आबादी नहीं होती थी कराची की। और देग लेके लाइन में खड़े होते थे, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता था। बट एनीवेज एक्टिविटी भी अच्छी है और सवाब का काम भी बहुत है, करना चाहिए और जितना हो सके आपसे। आज की हमारी और ये हफ़्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर करते जाएंगे चीज़ें कि पूरा हफ्ते हम क्या बना रहे हैं। सबसे पहले तो आज की रेसिपीज़ बैंग चिकन रोल्स हैं और साथ में पनीर पराठा, और ये दो रेसिपीज़ बड़ी मज़े की। जो बैंग रोल्स हैं, ये आमतौर पे हमारे जो स्प्रिंग रोल बनते हैं घरों में चाइनीज़ स्टाइल के, वो उसी स्टाइल का काम है सारा, लेकिन ये बड़े सिंपल हैं। ये जब बनेंगे आपको अभी दिखाते हैं कितने ईजीली बनेंगे, मिनटों में तैयार हो जाएंगे। इन रोल्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रोल बनाया और फ्रीज़ कर दिए। ये जब मैं आपको बार बार फ्रीजिंग की बात करता हूँ और जो थैलियों जिस किस्म की बात करता हूँ, ये लाइफ ईजी हो जाएगी आपकी। फ्रीज़र में आपके पास स्पेस कितनी है, एक तो ये जहन में रखिए कि बहुत मुंह तक भरा हुआ नहीं है, तो ज़ाहिर बात है आप उसमें चीज़ें इतनी ठोस नहीं सकते। और लेकिन फ़ायदा बहुत है इनका, एक दफ़ा बना लें तो ये अचानक हमारे यहाँ जो मेहमान आ जाते हैं, जो कि बड़ा नॉर्मल बात है, इसके लिए बजाय बाज़ार दौड़ने की आपके घर में सारी चीज़ें तैयार पड़ी होंगी। मेरे घर में ये चीज़ें होती हैं, इसी वजह से मैं आपसे बार बार डिस्कस करता हूँ कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बड़ी होती है। बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि शायद ये चीज़ें जो बनती हैं, इसकी आज बनाई तो पता नहीं 15-20 दिन बाद इस्तेमाल नहीं की तो ख़राब हो जाएगी। मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस में आई ये कबाब, ये रोल, ये इस तरह की चीज़ें, ये 3-3 महीने आराम से मेरे फ्रीज़र में सेट रहती हैं। एक तो अपराइट फ्रीज़र है, उसका फ़ायदा ये है कि शेल्फ़ों में होता है, चीज़ें ख़राब नहीं होती। दूसरा, इसको स्टोर करने का जो तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ वो बड़ा अहम है। बजाय इसको शॉपरों में डाल के और ऐसे खुले मुँह से पड़ा होगा, वो तो ख़राब होने ही नहीं, फ्रीज़र की स्मेल आएगी। लेकिन बेस्ट तरीका, उसको मोटी थैली में डाल के एयर टाइट पैक कर दें, 2-3 महीना कहीं भी नहीं गया और आपकी सेफ्टी रहेगी। चलिए जी, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, साथ में 1 पाउच चिकन स्लाइस किया हुआ या क्यूब में काट लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। इसको थोड़ा ज़रा खोलते हैं, तेज़ आंच में पकाएंगे इसको। और अब्दुल्ला भाई, चाइनीज़ सॉल्ट है हमारे पास? हाँ, थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाल देंगे, अप टू यू, नॉट अ मस्ट, लेकिन अगर डाल देंगे ज़्यादा बेहतर है। या चिकन क्यूब ऐड कर दें इसी स्टेज पे, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको तेज़ आंच पे सबसे पहले चिकन पका रहे हैं, उसके बाद इसमें बहुत कम चीज़ें हैं, कैबेज, गाजर, ये दोनों समझ लें इसमें पकाना नहीं है, मिक्स करेंगे। और एक और काम हम करेंगे, वो इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब ये रोल बनते हैं तो अमूमन सौगी हो जाते हैं। जैसे आपने सब्जियां डाली, सब्जियां पानी छोड़ती हैं, सौगी हो जाती हैं। ये मामला भी इसका हम कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहला काम चिकन की फ्राइंग, चलिए तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है 3 से 4 मिनट बस मैक्सिमम। और सब्जियां जैसी शामिल होंगी जहन में रखिएगा, हमने इसको पकाना नहीं है लिटरली। हमारे यहाँ आमतौर पर रोल जो बनते हैं, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे ही आप इसको खाते हैं तो उसमें सब्जियां जो होती हैं बिल्कुल उसका कुछ भी फील नहीं होता आपको। और उसकी वजह एक जहन में रखिएगा, यहाँ पे भी हम पका रहे हैं और जब डीप फ्राई हो रहा है तो उस टाइम भी पक रहा है, तो इस वजह से 2 टाइम पक रहा है। तो इसी वजह से इस स्टेज पे हम इसको नहीं पकाएंगे सब्जियों को, क्योंकि दूसरी स्टेज पे जो हम इसको डीप फ्राई करेंगे उसमें पकी जाएगा। थोड़ा सा 1 टीस्पून मैं इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाल रहा हूँ, अगेन ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। चलें, ये चिकन अब मेरे हिसाब से, और जैसे अगर पानी थोड़ा अभी चिकन ने छोड़ा है तो इसको तेज़ आंच पे हम पकाएंगे। तेज़ आंच पे कुकिंग किया करें,
चाइनीज़ खाने या फार ईस्टर्न खाने जितने भी हैं, ये सारी की सारी स्टर फ्राइड कुकिंग जो है ये बेसिकली इसी का नाम है। बहुत सारे लोग अच्छा, हमारे घरों में आमतौर पे इसके दस्ते वगैरह जल जाते हैं। ये मैं मुझसे बहुत ज़्यादा होता है घरों में प्रेशर अगर इतना है हमारे यहाँ, वैसे आमतौर पे घरों में तो इतना ये इस जैसा प्रेशर मेरे ख्याल में आपके घर में किसी का भी नहीं होगा। और ये इसकी वजह ही कि सिलेंडर है, सिलेंडर का प्रेशर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो तेज़ आंच जितनी हो सके आपसे उतना बेहतर है। ये थोड़ा सा चिकन ने पानी छोड़ दिया, मैं सिर्फ इसका वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही पानी थोड़ा सा ड्राई होता है इसके फ़ौरी बाद हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ियाँ, नमक थोड़ा सा शामिल करेंगे और साथ में इसको थोड़े से कॉर्नफ्लावर से फ़ौरी तौर पे गाढ़ा कर लेंगे ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी इसने छोड़ा है चिकन ने या सब्ज़ियाँ छोड़ेंगी वो पानी इसमें जज्ब हो जाए। तो थोड़ा सा मैं ज़रा इसको पहले फ्राई कर दूँ कि पानी इसका खुश्क होना लाजिम है। जब तक पानी इसमें खड़ा हुआ है हम सब्ज़ियाँ इसमें शामिल नहीं करेंगे। जहन में रखिएगा, जैसे ही ये पानी जो इसमें बुलबुले आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे ही थोड़ा सा गायब हो जाएगा उसके बाद हम इसको फ़ौरी तौर पे इसमें सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे। चिकन का कुकिंग टाइम 5-6 मिनट 7 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर पक जाता है। और सब्ज़ियाँ क्यों नहीं पका रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी डीप फ्राई हो रहा है, तो डीप फ्राइंग में वैसे भी सब्ज़ी पक रही है। तो अगर यहाँ भी पका लेंगे और रोल में फिर पकेगा, दोबारा डीप फ्राई होगी तो ये डबल पक जाएगा और फिर सब्जियों का हो जाता है सत्यानाश। ये लेगी बस थोड़ा सा 1 मिनट और। बस चिकन हो गया और इसमें पानी जो छोड़ा होता है वो भी तकरीबन ड्राई हो गया। अब इसमें आ जाता है ये गाजर, ये कैबेज और थोड़ा सा नमक और इसके बाद इसको करेंगे हम मिक्स। और इसमें मैंने आपको बताया कि सब्ज़ी शामिल की, फिर हमने इसको पकाना नहीं है, बस मिक्स करना है थोड़ा सा। और ये कॉर्नफ्लावर मैंने पहले से पानी में घोल के रखा हुआ है, तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच सिर्फ डाला है इसमें। ये क्या करेगा, जो थोड़ी बहुत नमी छोड़ेगा ये सब्जियां और चिकन, ये उसको जज्ब कर लेगा और गाढ़ा कर देगा। बस जैसे कॉर्नफ्लावर शामिल किया, उसको मिक्स किया और चूल्हा किया बंद, दैट्स इट। इसके बाद हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है इसको मैं निकाल के एक बाउल में रखूँगा, थोड़ा ज़रा ठंडा हो जाए ताकि हम इसके रोल बना सकें। इसका बहुत ही मज़े का एक बैंग बैंग सॉस बनना है, वो भी आपको बनाना सिखाते हैं। कहीं जाएगा भी रखता है। बैंग बैंग चिकन रोल्स। अज्जा चिकन बोनलेस चॉप्ड 250 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, रोल पट्टी 1 पैकेट, गोभी स्लाइस्ड 1 अदद छोटी, गाजर स्लाइस्ड 2 पीसेस, चेडर चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मैदा 4 खाने के चमचे। सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 1 खाने का चमचा। ले जी वापस आ गए और ये हमारे बैंग बैंग रोल्स, इसको मिक्स को थोड़ा सा ठंडा कर लें तो बेहतर है। मेरे पास अभी भी काफ़ी गर्म है। अच्छा, इसकी रोल पट्टी की डिफरेंट शेप्स आती है। एक तो स्क्वायर आती है, ये मेरे हिसाब से वो जो रेक्टेंगुलर शेप जो होता है जिसका लंबाई में थोड़ा सा और चौड़ाई में से इस तरह का ये तिकोन नहीं होता। और ये मेरे हिसाब से बेहतर ईजी बनते हैं इससे रोल। मिक्स डाला, साइडों को थोड़ा सा रैप किया, उसके बाद ये देखें ये मिक्स लेके आपने सिंपली ये और इसको रोल करते गए। एंड आया, एंड में आपने अंडे और मैदे की लई बनाई थी, ये देखिए बस सिंपल। दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। अच्छा, मैं अमूमन इसमें ये 2 रोटियां इस्तेमाल करता हूँ। सिंगल से कभी कभार थोड़ा सा ज़रा ये मिक्स भी चूँकि गर्म है और रोल करने के दौरान समटाइम्स पट्टी जो है फट सकती है। सो इसका बेहतर तरीका डबल, और डबल का एक और फ़ायदा भी है कि भी रोल बनेंगे क्रिस्पी क्रंची बहुत होंगे। ये लें, ये देखें 2 मिक्स डाला और मिक्स भी बहुत ज़्यादा ना भरें, जितनी रोल की गुंजाइश है हिम्मत उतना। और ये देखिए, उसके बाद सिंपली साइडों को रैप किया ये, और इसके बाद ये देखें ये दोनों हाथों से इसको आपने करना है और ये एज आया इसका, इसको सील किया, ये हो गया। सो ये रोल अभी तक बन रहे हैं, कुछ हमारे अब्दुल्ला भाई बना रहे हैं। हम जब यहाँ पे आते हैं और एक और काम करते हैं, इसका सॉस बनाते हैं जो कि बहुत मज़े का है, वो भी आपको चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले हाथ धोए, इसके बाद इधर आ जाते हैं। ये नहीं
सिंपल 4 इंग्रेडिएंट्स हैं और ये इसके सॉस आमतौर पे वैसे केचप चिली गार्लिक सॉस के साथ ही रोल को सर्व किया जाता है। जो अभी हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का सॉस है इसका, और असल में जो बैंग बैंग रोल हैं ये बेसिकली सॉस के नाम पे, तो सॉस की वजह से ही ये रोल मशहूर है। रोल में तो कोई ख़ास ऐसी बात थी नहीं, नॉर्मल रोल है, लेकिन जो सॉस बन रहा है ये इसका मेन चीज़ है। सो सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट हम शामिल करते हैं। आधा कप मेयोनीज है, चिली सॉस में 4 खाने के चम्मच है, सिरका 2 खाने के चम्मच है, आइसिंग शुगर 1 खाने के चम्मच। सो आधा कप इसमें हमने शामिल कर देंगे ये मेयोनीज। और अच्छा, चिली सॉस 4 खाने के चम्मच है, और चिली से मुराद मेरा तो जब भी चिली सॉस ऐड करता हूँ मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, वो सराचा है वो नथिंग लाइक इट, उसके उस जैसा सॉस कोई नहीं है, लेकिन आपकी अपनी चॉइस। 2 खाने के चम्मच सिरका इसमें, 1 खाने के चम्मच आइसिंग शुगर, और 4 खाने के चम्मच इसमें लिखा हुआ है चिली सॉस। अब मैं थोड़ा ज़रा इसमें ज़्यादा डालूँगा, लेकिन जो सराचा सॉस मैं आपको बता रहा हूँ वो इतना स्पाइसी नहीं है, लेकिन जायका बहुत मज़े का है। सो ये आ गया, बस 4 नहीं, तकरीबन मैंने आधा कप को डाल दिया चिली सॉस, और इसके बाद इसको सिंपली आपने मिक्स करना है और ये हमारा बैंग बैंग सॉस हो जाएगा तैयार। रोल को फ्राई करते हैं एंड दैट्स इट। बस ये मिक्स किया। और ये सराचा सॉस का एक और बड़ा फ़ायदा ये कि इसका सॉस का कलर बड़ा मज़े का ऑरेंज कलर का आता है, विच इज़ वेरी एपेटाइजिंग। चलो जी, आग अब इसकी आहिस्ता करते हैं। दोबारा फिर वापस आ जाते हैं हमारे रोल के ही काम की तरफ। और रोल के लिए फिर ये पट्टी ली हमने, ये आ गया मिक्स। और ये आ गया इसकी लई। अच्छा, लई जो हम बना रहे हैं बेसिकली जिसको चिपकाना है रोल को, ये अमूमन बहुत सारे लोग सिर्फ मैदे की इस्तेमाल करते हैं। मैं जो बनाता हूँ ये अंडा और मैदा है। इससे क्या होता है कि फ्रीज़र में अगर आप लंबे अरसे के लिए इन रोल्स को या समोसों को रख रहे हैं, ये खुलेंगे नहीं, अच्छी तरीके से सील्ड होगा। मैदे की जो सील है वो नमी लगने के बाद खुलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से मैं उसको अवॉइड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये अंडे और मैदे की मिक्स हो, ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, ये मैं ज़रा एक रोल और बना दूँ। और हमारे साथ कॉलर हैं फ़रा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है, खैरियत से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक तबीयत। जी हुक्म। और आपका वैसे पोम बहुत अच्छा, मतलब, और सारी रेसिपीज माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट जी जी, हुक्म हुक्म। सब्जी बिरयानी जी। कौन सी? सब्जी बिरयानी। सब्जी बिरयानी, हाँ एक रिक्वेस्ट आई हुई है, हम नेक्स्ट में डाल देते हैं डेफिनेटली। आपने नहीं रिक्वेस्ट किया था, किसने किया था? हाँ जी हाँ जी, मैंने पहले। हाँ जी ठीक है ठीक है, डन है डन है डन है। मैं इंशाल्लाह आपको प्लान में डाला हुआ है, आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ऑयल गर्म है, पहले ये चेक कर लेते हैं। हाँ, और ये देखिए अब जिस तरह का जितना ऑयल गर्म है मैंने चूल्हा ही बंद कर दिया। एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे और फ्राई करेंगे। दैट्स इट। एक अदर चिमटा ले लेते हैं, और आंच इसको आपने कोशिश करना है कि ज़रा शुरू में दरमियानी से कम आंच पे इसको पकाएं, तो ये इसकी पट्टी सही पकेगी। फिर आंच हमने तेज़ करनी है हमेशा। जब भी रोल को कोई भी चीज़ डीप फ्राई करेंगे, किचन एब्जॉर्बेंट पेपर वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपने कोई चीज़ डीप फ्राई नहीं करनी। यानी किसी पेपर पे उस पर लेके आपने ये प्लेट ली, साथ में आपने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर रखा या किचन टॉवल जिसको कहते हैं, और उसके बाद शुरू में आप इसको धीमी दरमियानी आंच पे ज़रूर पका सकते हैं, लेकिन जब रोल निकालने लगेंगे फिर हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसकी वजह है कि जैसी आंच धीमी होती है तो ऑयल जो होता है थोड़ा गाढ़ा होता है, थिकनेस ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही ऑयल का दर्जा हरारत तेज़ होता है तो फिर ऑयल बहुत पतला हो जाता है। बहुत पतला होगा तो फिर रोल से तेज़ी से निकलेगा, तो एक्सेस इजाफी तेल जो है जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है वो हमें कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि शुरू में आप देखें कि आंच मैंने इसकी थोड़ी सी कम रखी हुई है ताकि पट्टियाँ सही तरीके से फ्राई हो जाएँ, कड़क हो जाएँ, और इसके बाद इसका कुकिंग टाइम 3 से 4 मिनट है मैक्सिमम। ये जब तक फ्राई हो रहा है, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करें।
बैंग बैंग चिकन रोल्स, अज्जा चिकन बोनलेस चॉप्ड 250 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए रोल पट्टी 1 पैकेट, गोभी स्लाइस्ड 1 अदद छोटी, गाजर स्लाइस्ड 2 पीसेस, चेडर चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मैदा 4 खाने के चमचे। सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 1 खाने का चमचा। ले जी वापस आ गए और ये इसका बैंग बैंग सॉस तैयार हो गया और ये हमारे रोल तैयार हो गए। बहुत सिंपल, ये भी 4 इंग्रेडिएंट है, ये भी 4 इंग्रेडिएंट, यानी इसमें रोल पट्टी थी, कैबेज, कैरेट और नमक, बस, और कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा किया था, नॉट एन इशू, और पट्टी आ गई। ये मेयोनीज, चिली सॉस में मैंने थोड़ा ज़रा सराचा ज़्यादा डाला है, 4 खाने के चम्मच लिखा हुआ था, मैंने तकरीबन 8 डाल दिए और अभी तक स्पाइस लेवल इतना नहीं आया, अच्छा मज़े का है। 2 खाने के चम्मच सिरका, 1 खाने के चम्मच आइसिंग शुगर और दैट्स इट। ये भी मिक्स होकर तैयार हो गया। सो हमारा बेसिकली बैंग बैंग रोल सॉस के साथ तैयार हो गया। अब हम आ जाते हैं पनीर पराठे की तरफ। और पनीर पराठे के लिए आटा हमने पहले से गूंद लिया, रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है सिंपली। और इसको अगर आप बल का पराठा बनाना चाहें तो बल भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये सिंपली इसमें आ गया चेडर और ये आ गया मोज़रेला। ये 2 किस्म की पनीर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे पराठे में। सो इसको मिक्स किया। अच्छा, ये पराठे का कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त है, आपने अगर कभी पहले ट्राई नहीं किए। कराची में और शहरों में भी हो रहा है, लेकिन कराची बेसिकली समझ लें कि इसका गढ़ साबित हुआ है। ये जो चाय खाने खुले हैं और बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा चाय खाने का। चाय का ट्रेंड सबसे ज़्यादा कराची में है, पूरे पाकिस्तान में। मैं तो घूम चुका हूँ, हर जगह देख चुका हूँ। जितना ट्रेंड कराची में चाय का है किसी और जगह में नहीं है। चाय आप चाय के खोखे देख लें, हर जगह आपको हर कोने में मिलेगा। तो चाय खाने जो बने, इनके पराठे बड़े मशहूर हैं। ऐसे हैं तकरीबन कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं 12, 14, 15 किस्म के पराठे हैं। उनमें से एक ये पराठा भी है। इसी वीक में हम चॉकलेट पराठा बनाएंगे, बहुत मज़े का है। सबसे पहला काम, ये हमने दोनों किस्म की पनीर यहाँ पे मिक्स कर ली। उसके बाद एक पराठा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और इसको हमने, अच्छा, आमतौर पे जो बाज़ार में मिलता है, जो आप चाखाने में पराठा देखते हैं, उसको रोल किया होता है। इसकी साइड जो होती हैं वो बिल्कुल वेस्ट हो जाती हैं, तो सख्त होती हैं। हम इस तरीके से उसको बनाएंगे कि साइडों को रोल नहीं करेंगे और करेंगे ये कि इसकी साइडों को थोड़ा सा ज़रा गीला किया पानी से, और इसके बाद ये आ गई इसमें पनीर। ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पनीर इसमें महंगी है काफ़ी, तो थोड़ा ज़रा अगर एक्स्ट्रा डाल देंगे तो मज़े की बनेगी, अदरवाइज़ नॉट एन इशू। ये आपने इसके सेंटर में पनीर रखी, इसके बाद ये पराठा रखा और इसके बाद इसको साइडों पे ले जाके हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दिया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पराठा है खुलता है, ये साइडों से खुलता है। सो इसको हमने सबसे पहला काम, यहाँ पे तवा ऑन कर दिया और इसको हमने जब पकाएंगे, अच्छा, इसमें हमने सेंटर में थोड़े से होल्स करने हैं। उसकी वजह ये है कि अगर ये होल्स नहीं करेंगे, ये पनीर में स्टीम बनेगी और स्टीम की वजह से फिर फट जाएगा। तो हल्का हल्का से 3-4 बस, और इसकी साइड्स को हम इस तरीके से बना देंगे ताकि थोड़ी सी ज़रा इसकी साइड्स अपीयरेंस भी अच्छी रहे और ये सील भी हो जाए। और ये बनेगा ऑब्वियसली घी में। पराठा तो पराठा है, उसको आप सही मानों में बनाना चाहते हैं तो फिर घी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑयल भी कर सकते हैं, बट नॉट अ मस्ट। ये लीजिए, इसके बाद ये आ गया घी थोड़ा सा, और आंच आपने कम रखनी है, धीमी आंच पे पकता है पराठा, जहन में रखिएगा जब भी पराठा बनाएंगे। तेज़ आंच पे जब भी पराठा बनाएंगे हमेशा कलर उसका थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और जो कड़कपन आता है पराठे में वो नहीं आएगा। सो आंच इसकी बिल्कुल धीमी कर देंगे, बहुत आराम से। तकरीबन एक पराठा मेरे हिसाब से 5 से 6 मिनट कम से कम उसको लेने चाहिए। और अगर उससे कम ले रहे हैं पराठा तो इसका मतलब है आप उसको तेज़ आंच पे पकाइए। देखें, बिल्कुल धीमी आंच आपने ये रखनी है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो फिर ये कलर इसका तेज़ी से आ जाएगा और जो कड़क पराठा बनता है वो नहीं बनेगा। सो इसको आराम से ईच साइड को थोड़ा पकाएंगे और फिर इसको पलटते हैं। 1 चम्मच ले लेते हैं यहाँ पे, सिंपल। एक और मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यह आपने इसका बेस लिया पराठे का और इसके बाद थोड़ा सा पानी साइडों में, उसके बाद पनीर, और उसके बाद इसका टॉप। ये आ गया।
टॉप आया, टॉप को लेके हमने एजेस तक ले गए और इसको सील कर दिया। हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसकी साइडों को थोड़ा सा डिज़ाइन भी दे सकते हैं कांटे से, इससे ये होगा कि सील भी हो जाएगा और थोड़ा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा। और होल्स करने मस्ट है, जहन में रखिएगा, वो मैं आपको दिखा दूं कहाँ से, और ताकि इसमें जो स्टीम बनेगी पराठे में वो उसको निकलने का मौका कहीं से न कहीं से देना पड़ेगा, नहीं तो पराठा फट जाएगा। ये 3-4 बस। ये देखिए कलर इसका कंट्रोल में है और पराठा अभी तक देखें रोटी इसकी पक भी गई और कलर इसमें इतना नहीं आया। चले जी, हम कॉलर से बात करते हैं। शगुफ्ता नवाब शाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, तबीयत कैसी, ठीक ठाक है? जी जी ठीक ठाक सर। वो मैंने मिर्चें आपने बताई थी, तो आपने जिस दिन बताई उसके दूसरे दिन मैंने रख दी। हाँ, लेकिन जनाब वो 5 दिन हो गए हैं, सिवाय 3 मिर्चों के वो कोई मिर्च लाल होने के लिए तैयार नहीं है। अरे पता नहीं कमाल है, कमाल है, पहली दफा सुन रहा हूँ यार। हाँ, जिद पे आई हुई सर, बिल्कुल लाल नहीं हो रही है। मैं तंग आ गई उनको देख देख के। अल्लाह अल्लाह। इनको एक काम कीजिए, बाजार में ना ये अब हमने भी बाजार में तैयार मिर्चें ली हैं, मतलब ये है आपको आई डोंट नो बाजार वहाँ पे है, वहाँ पे ये खुद इसी तरह बेचते हैं, बिल्कुल रेड मिलती है। हमने बिल्कुल तैयार ली इसी तरह। हाँ, तो फिर मैं वही ले लूँ मेरा हाँ, ख्याल में। हाँ, जान छोड़ा नहीं तो फंस जाएंगे, पता नहीं अगले साल तक वो लाल नहीं होंगी, सूख जाएंगी। यही ना, सूख रही है सर। वो बहन कह रही थी कि इन्हें हटा दो, बहुत हो गया, या तो शायद से बात करके पूछोगे कि इसका कोई हल। नहीं, हल यही है भाई, ये तैयार ले ले, जान छोड़ा है। ये पता नहीं और किस सर वो जो आप हलीम की अभी बात कर रहे थे, तो हमारी गली में वो इसी तरह हलीम बनता है जैसे आप बता रहे थे। पूरी रात वो जो घोटे की आवाज आती है ना जबरदस्ती, हाँ। और वो जो फजर के बाद बटाई होती है सर, वो माहौल देखने वाला होता है। सही कह रही यार। मैं तो बड़ा मिस करता हूँ, बिल्कुल खत्म हो गए ये लोग, मॉडर्न हो गए। उसके बाद ये सारे सिलसिले कुछ इलाकों में होता है, हमारे इलाके में होता था, अब हमारा इलाका थोड़ा सो कॉल्ड मॉडर्न कहता है अपने आप को, तो फिर ये चीजें थोड़ी कम हो गई हैं। तो कभी सर आप 9-10 मुहर्रम नवाब शाह आ जाए, आपको वही मिल जाएगा। जिंदाबाद इंशाल्लाह। सही है ना? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये ले जी पराठा दोबारा पलटा और थोड़ा सा घी इसके ऊपर, और बस ये आराम से पकता जाएगा। अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया, आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, तेज़ आंच पे पकाएंगे तो कड़क नहीं बनेगा। हमेशा पराठा कड़क उसी सूरत बनता है कि इसको आप धीमी आंच पे पकाएं 6, 7, 8 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। सो इसको थोड़ा सा और पकेगा, थोड़ा सा घी और जिस तरह मैंने आपको बताया कि तो देखिए फूल रहा है थोड़ा सा, लेकिन इसमें हमने होल्स किए हुए थे, उसकी वजह से ये पराठा फट नहीं रहा और साइडें बिल्कुल सील्ड हैं। ये सबसे अहम चीज़। बाज़ार में जो मैंने आपको बताया ना, ये चीज़ पराठा जो मिलता है, उसका सबसे बड़ा मसला साइडों को ऐसे रोल किया होता है कि वो सारी साइडें ज़ाया होती हैं, खाने के काबिल नहीं होती। खाएंगे आप तो बिल्कुल आपको आटा लगेगा। पूरा पराठा बड़ा मज़े का होता है, लेकिन वो वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। इसी वजह से मैंने इसको उस तरीके से सील करने के बजाय इसको नॉर्मल तरीके से सील कर लिया। ये देखिए कंट्रोल में, बस ये पक चुका। और इसको एक तरफ करते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। थोड़ा सा और पका लेते हैं इसको। अच्छा, घी का इस्तेमाल बहुत ज़रा हल्का कीजिए। ये जो पराठा है ये बेसिकली बहुत घी पीता है, बहुत ज़्यादा। आपको फील नहीं होगा, लेकिन ये चलता रहेगा सिलसिला। आप डालते जाएं तेल, ये पीता जाएगा। बस अब इसका कलर आ गया बेहतरीन। इसको एक तरफ करते हैं। दूसरा और एक हमने, हमारे पास एक पराठा बचा था, उसका हमने ये कैसेडिया बना लिया। सो ये हमने इसको, ये देखें, हाफ बना लिया इसका। एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। काम हमारा ख़त्म है। आपको क्विक रिकैप भी देते हैं और मज़ीद अगले हफ्ते का प्लान भी आपको बताते हैं क्या करने जाने। कहीं जाकर भी राइट बैक। पनीर पराठा अज्जा 2 के लिए मैदा 2 कप, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, दही 3 खाने के चमचे, सूजी 6 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, घी आधा कप। चले भाई, पराठे भी तैयार हो गए, साथ में हमारे रोल भी तैयार हो गए। और आपको क्विक रिकैप देते हैं पहले कि हमने क्या कुछ किया। ये हमारा पराठा जो था एक रह गया था, तो उसको हम डबल नहीं कर सके,
इसको हमने ऑयल लगा के हाफ कर दिया, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसको काटेंगे थोड़ी देर के अंदर। सबसे पहले ज़रा इनको एक तरफ करते हैं। पनीर पराठा बहुत सिंपल। आटा आपने गूंदा, थोड़ा सा हम इसमें दही शामिल कर देंगे, 2 खाने के चम्मच, अगेन इसका डो को थोड़ा और ज़रा सॉफ्ट करने के लिए। बाकी कोई इशू नहीं है, नॉट अ मस्ट, सिंपल। इसमें घी डलता है, थोड़ा सा नमक डलेगा, आटा गूंद लें, उसके पराठे बना लें। अंदर हमने चेडर मोज़रेला चीज़ मिक्स करके डाली। आप चाहें तो सिर्फ चेडर डाल सकते हैं, सिर्फ मोज़रेला डाल सकते हैं, कॉटेज भी डाल सकते हैं जो आमतौर पे घरों में बनती है चीज़ ईज़िली, वो भी शामिल कर सकते हैं, क्रीम चीज़ भी डाल सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। और पराठे के दोबारा फिर आपको बताते चलें, परफेक्ट पराठा अगर आपने बनाना है, टाइम देना पड़ेगा हमेशा। ये धीमी आंच पे पकने वाला आइटम है, तभी कहीं जाके सही मानों में कड़क और वो क्रिस्पी क्रंची बनता है। तेज़ आंच पे बनाएंगे, इसका कड़कपन बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो चूल्हा दोबारा ऑन कर देते हैं और थोड़ा सा घी। और जो हमने बैंग बैंग रोल बनाए, बहुत सिंपल रोल्स। सिंपली इसमें एक पैन में 3 से 4-5 खाने के चम्मच ऑयल लिया, 1 पाव चिकन स्लाइस किया हुआ वो फ्राई किया, 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया, चाइनीज़ सॉल्ट अगर शामिल करना है ऑप्शनल है, 1 चाय का चम्मच वो शामिल किया, और कैबेज यानी बंद गोभी और गाजर बारीक कटी हुई वो शामिल करके मिक्स किया, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के 2 खाने के चम्मच मिक्स किया और उतार लिया फ़ौरन। सब्ज़ी कोशिश कर लें जितना कम से कम पकाएं उतना बेहतर है। उसकी वजह है कि डबल पक रही है। एक दफ़ा आपने डीप फ्राइंग में पकाया, पैन में पकाई, उसके बाद डीप फ्राई भी हो रही है, उसमें भी पक रही है। उसके बाद हमने इसके रोल पट्टी में इसको बना के रोल फ्राई कर दिए। इसका बैंग बैंग सॉस, जो बेसिकली बैंग बैंग रोल जो हैं, ये बेसिकली सॉस की वजह से, और वो ये सॉस है, ये बेसिकली आधा कप मेयोनीज़, इसमें हमने शामिल किया 2 खाने के चम्मच सिरका, 1 खाने के चम्मच आइसिंग शुगर, और साथ में चिली सॉस बड़ा अहम है। जो मैंने इस्तेमाल किया वो सिराचा सॉस है, एक थाई टाइप का, थाई स्टाइल का सॉस। ये एक ब्रांड का नाम नहीं है, बेसिकली टाइप ऑफ सॉस का नाम है। ये पूरी दुनिया में आसानी से मिलता है। 4 खाने के चम्मच लिखा था, मैंने इसमें 7-8 खाने के चम्मच शामिल कर दिया। तो ये पराठा भी हो गया तैयार, और इसको उतार लेते हैं। उसके बाद आपके साथ हम शेयर करते हैं इस दफ़ा का ज़रा पूरा वीक का अमालनामा, और वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। फ़ोन पे आया मेरे पास, कहाँ गया गज़ाली भाई, हाँ ये ले। अच्छा जी, आज हमारा था बैंग बैंग चिकन रोल्स थे और सादे पनीर पराठा था। कल हमारा हैदराबादी चिली चिकन है और चिकन करी है हैदराबादी, ये बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी। उसके साथ चॉकलेट पराठा कल बन रहा है, और ये कोशिश मैं करूँगा ये सारे के सारे पराठे जो यहाँ पे चाय खानों में मिलते हैं, इसमें फ़ैता पराठा है, चिकन टिक्का पराठा है, पिज़्ज़ा पराठा है, ये जो मशहूर तरीन है, ये सारी बहुत बड़ी रेंज है। मैं ज़रा कोशिश करके सारे नाम निकलवाता हूँ। इस हफ्ते हम 2 बना रहे हैं, कोशिश करके बार बार इसको ज़रा ऐड करते जाएंगे। साथ में हम कल कस्टर्ड मॉकटेल बना रहे हैं टैंग के साथ। उसके बाद कबाब पराठा रोल, ये इसकी बड़ी तारीख़ है, ये हम बनाएंगे बुध वाले दिन। और ये कबाब पराठा रोल के बारे में कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा था, और वो इत्तेफाक से हुआ ये कराची में, ये सही बात है कि कराची की ईजाद है। ये 1970 में ईजाद हुआ था, और जिस इलाके में ईजाद हुआ था वहाँ पे मैं रहा हूँ। मेरी पैदाइश तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पे मैंने अपनी बचपन जवानी सारी गुजारी। और मैंने पहली दफ़ा रोल 1978 में खाया था, 78 में। और फिर उसके बाद जब शुरू हुए, एक तो 2, ये कराची में एक रेस्टोरेंट होता था सिल्वर स्पून, अभी भी है, 2 पहले एक रेस्टोरेंट होता था तारिक रोड पे, और ये वहाँ पे कोई साहब थे। ये पूरी स्टोरी कुछ दिनों पहले हमने अखबार में पढ़ी कि वो कोई साहब, ये टिक्का ये अलग मिलता था, पराठा अलग मिलता था। तो कोई गेस्ट था, उन्होंने कहा कि वो जल्दी में था, उसने कहा मैं बैठ के खाने को टाइम नहीं है मेरे पास, तो क्या करें। तो उसने कहा वो टिक्के को पराठे के अंदर डाल के रोल कर दो। ये रोल इस तरह बना, चटनी वटनी भी थी, वो सारी डाल के उन्होंने उसको पैक करके दे दिया। वो जो पैक करके दिया, तो कहते हैं कि 1-2 और बंदों ने देखा, उन्होंने भी इस तरह करते करते उन्होंने फिर फ्री में खिलाना शुरू कर दिया लोगों को, चेक करने के लिए कि कैसा है। और ये रोल आपको पता है कि पूरी दुनिया में, अब पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, ये सारे मुल्कों में मशहूर तरीन डिशेज़ में से आता है। और उस टाइम में सस्ता बहुत था। उस टाइम में ये फ्रेंचाइजीज नहीं थी, जो गोरों के खाने थे, बर्गर, सैंडविच, पिज़्ज़ा वगैरह, ये थे उस टाइम, लेकिन महंगे थे। ये कबाब पराठा रोल सबसे सस्ता था, वो बड़े अरसे तक सस्ता रहा है, अभी भी सस्ता है मेरे हिसाब से, जो इसकी जिस किस्म की क्वालिटी का है। तो इंशाल्लाह आपके साथ पूरी डिटेल से बुध वाले दिन आपको डिस्कस करेंगे। मज़ीद इस वीक में क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। एक छोटे से रिकैप की तरफ जाते हैं।
बैंग बैंग चिकन रोल्स, अज्जा चिकन बोनलेस चॉप्ड 250 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए रोल पट्टी 1 पैकेट, गोभी स्लाइस्ड 1 अदद छोटी, गाजर स्लाइस्ड 2 पीसेस, चेडर चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मैदा 4 खाने के चमचे। सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में 5 खाने के चमचे तेल गरम करके चिकन 5 मिनट फ्राई कर लें। नमक, गोभी और गाजर शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें। कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के मिक्सचर में डालें और 1 मिनट पकाएं। फिर चूल्हे से हटाकर एक तरफ रख दें। मैदा और अंडा मिक्स करें। रोल्स बनाकर एग मिक्सचर में कोट कर लें। पैन में तेल गरम करके रोल्स को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें। सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करके रोल्स के साथ सर्व कर दें। पनीर पराठा अज्जा डो के लिए मैदा 2 कप, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, दही 3 खाने के चमचे, सूजी 6 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, घी आधा कप। तरकीब: डो के तमाम अज्जा से नरम डो बनाकर एक तरफ रख दें। डो की चपाती बनाकर थोड़ी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दरमियान में फैलाकर ऊपर दूसरी चपाती रखें। किनारों को सील करके दोनों तरफ से दरमियानी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए। तो बुध वाले दिन तक मैंने आपको बताया था कबाब पराठा रोल था और साथ में जर्मन पोटैटो सैलेड है। उसके बाद हमारे पास है थर्सडे को वॉलनट पाई। ये एक बहुत ही मज़ेदार एक डिज़र्ट है और बहुत ही मज़े का शानदार है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है। साल में अगर एक दफ़ा भी खा ले, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। साल में मैं ख़ुद बनाता हूँ घर में एक आध मरतबा, फ्रिज में पड़ा रहेगा। मैं बार बार ही बात जब करता हूँ मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये पता नहीं कैसे बासी खाने खा लेते हैं लोग। इशू सबसे बड़ा मेरे पास असल में इशू ये है कि मेरे पास फ्रिज फ्रीज़र बहुत हैं। तो सबसे बड़ी मेरे बिजली का बिल जो आता है उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे फ्रिज फ्रीज़रों का है। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी है और उसमें स्पेस बहुत है, ख़राब नहीं होती। असल में फ्रिज फ्रीज़र में कोई भी चीज़ अगर आप लंबे अरसे के लिए रख रहे हैं ना, तो उसको स्टोरेज का तरीक़ाकार है। अगर उस तरीक़ाकार फॉर एग्जाम्पल फ्रिज में आपने रखा और फ्रिज अगर कूलिंग से ही नहीं कर रहा, और दूसरा एक और सबसे अहम चीज़ जो हमारे यहाँ बच्चे और बड़े सब दोनों मिलकर सबको मैं कहूँगा कि जो फ्रिज खोल के आप मुआयने करना शुरू हो जाते हैं कि क्या कुछ है इसमें। ये आप थाईलैंड चले जाएं या तुर्की चले जाएं, किसी होटल में हो किसी घर में हो, जितने फ्रिज हैं उनके साथ उन्होंने चंद 10 सेकंड या 8 सेकंड बाद एक अलार्म लगाया हुआ है, घंटी बजना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में चाहिए हर फ्रिज में एक घंटी लगना शुरू हो जाए, और घंटी नहीं हो घड़ियाल हो पूरा, ये पूरा घर सर पे उठा लेगा किसने फ्रिज खोला, सबको पता लग जाए। ये चंद सेकंड के लिए जो हम फ्रिज खोलते हैं ना, इसका तबाह सत्यानाश हो जाता है। इतना टेम्परेचर, इतनी गर्मी है असल में। पर हमारे फ्रिज अमूमन होते हैं किचन में, किचन वैसी गर्म है, तो वो फ्रिज जो खुलता है उसकी इतनी हीट उसके अंदर जाती है। लिहाजा बच्चों बड़ों सबको बताएं कि फ्रिज खोलने से पहले तय करें कि आपने क्या करना है, क्यों खड़े हैं। अगर वहाँ पे मुआयना करने ही सिर्फ आपने खड़ा होना है कि क्या कुछ है आज, तो फिर तो ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि इतना टेम्परेचर लॉस होता है। तो मेरे घर में चीज़ें जो हैं अमूमन 2, 3, 4 दिन निकाल लेती हैं, ख़राब नहीं होती। कंटेनर रखे हुए हैं प्लास्टिक के एयर टाइट, फ्रिज में कोई और चीज़ रखते हैं, क्लिंग रैप करके रखते हैं, और कूलिंग उसमें बेहतर है, यानी इतना गर्म नहीं रहता, किचन भी इतना गर्म नहीं रहता। उसकी वजह से हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होती। आपके यहाँ अगर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उसकी वजह एक बहुत बड़ी। अच्छा, ये हमारा पराठा हमने बनाया था, ये आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि ये जो हमने पनीर इसमें शामिल की थी, इसका मज़ेदार पहलू जो है ना वो ये देखें। ओह, ये देखें कैसे तार निकले। ये पिज़्ज़ा सॉरी चीज़ पराठे का कमाल ही रही। अभी इसको फोड़ेंगे ज़रा। अच्छा जी, थोड़ी सी और चीज़ें रहेगी। वेंसडे वाले दिन मेरे लिए बड़ा अहम है, क्योंकि कबाब पराठा रोल जिस इलाके में ईजाद हुआ था वहाँ पे मैंने सारा बचपन जवानी गुजारी है, और ईजाद होने के 7-8 साल बाद मैंने खाया। और मुझे अभी तक याद है कि उस एरिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा, सैंडविच, सब कुछ था। कबाब पराठा रोल मैं पागल था इसका, मैंने बहुत खाया है। और अब भी जब भी कभी तारिक रोड के करीब से गुजरता हूँ कराची में, तो मैं ज़रूर उधर जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद थर्सडे को हमारा वॉलनट पाई थी, साथ में चिकन तिरियाकी। जैपनीज़ खाने, ये जैपनीज़ डिश है, ग्रिल्ड चिकन है, इसका बहुत ही मज़े का तिरियाकी सॉस है। जैपनीज़ खाने मुझसे पूछेंगे तो मेरी फेवरेट कुजीन जो है पूरी दुनिया में, जितने भी खाने हैं उसमें जैपनीज़ नंबर 1 है। लेकिन बदकिस्मती से कि हम लोग इसको खानों को ज़्यादा यहाँ पे बना नहीं पाते। मैं कोशिश करूँगा साथ में शेयर करने की। बहुत सारे लोग समझते हैं जैसे जैपनीज़ खाने का सोचते हैं कच्ची मछली खाते हैं, इनकी और बहुत सारे खाने एनीवेज। और हाफ़ एंड हाफ़ टैंक की रेसिपी। फ्राइडे वाले दिन एक खातून ने रिक्वेस्ट की थी रोगानी,
और वो रोगानी बेसिकली हमारे ट्रेडिशनल एक डिश है, ब्रेड है, वो बनाएंगे। और एक डिश है शोला गौरबंदी, ये एक अफ़गानी डिश है, बहुत मज़े की। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.